वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। इससे पहले पार्ट 1 में एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। आज पार्ट 2 में एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे फिर से हम लोग, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलिए देखते हैं। मैं डी के गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में ऐसा नया क्या है, क्यों मैंने पार्ट 2 इसका लेके आई हूँ। एक बात होती है एबनॉर्मल लॉस। चलिए पहले इसे डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, और बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। देखिए एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो बिजनेस में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की गलती से हो जाता है। अगर कोई भी लॉस होता है कहाँ जाता है? पी&एल अकाउंट में। अगर लॉस पी&एल अकाउंट में गया है तो इफेक्ट क्या होगा? उसने हमारे प्रॉफिट को उतने से कम किया होगा। ठीक, एग्जैक्टली। तो एबनॉर्मल लॉस का एक ड्रॉबैक क्या होता है कि ये वो लॉस होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है तो पीएल में जाएगा और पीएल में जाएगा तो प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक, एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है? ऐसा गेन जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से नहीं आ रहा है, अदर सोर्स से आ रहा है। ठीक है, जैसे स्पेकुलेटिव इनकम हो गई, कोई सट्टेबाजी की इनकम हो गई, कोई लॉटरी इनकम हो गई। ठीक है, या ऐसी इनकम जो जैसे कि क्या बताऊँ, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर इनकम हुई तो कहाँ जाएगी? पीएल में जाएगी। क्या होगी? उसने हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज किया होगा, लेकिन क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं। तो ये फर्जी इनकम है ना, इसीलिए से क्या बोला गया? एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता है। तो अगर मुझे रियल प्रॉफिट चाहिए तो मैम लेस कर दीजिए। एबनॉर्मल लॉस से मेरा प्रॉफिट फर्जी में घटा हुआ होता है, तो प्रॉफिट अगर रियल जिस खर्चे ने प्रॉफिट को घटाए उसे ऐड बैक कर दीजिए। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज करेंगे। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस मिलता है तो क्या करेंगे? मैम ऐड बैक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने फर्जी प्रॉफिट को घटा रखा होगा। अगर हमें इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन मिलता है तो मैम लेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे प्रॉफिट को फर्जी बढ़ा रखा है। ठीक, लेकिन अगर कुछ खर्चे ऐसे भी तो होते हैं जो पीएल से घटने चाहिए थे, नहीं घटे, तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन घटना था, नहीं घटा तो घटा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डी के गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 4। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी बुक में नंबरिंग में चेंज होगा बट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसमें लिखती हूँ 4 साल का इसमें प्रॉफिट दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले प्रॉफिट। ठीक, 2009 है, 2010 है, 2011 एंड 2012। 2009 का जो प्रॉफिट है वो है 40,000। ठीक, 2010 का प्रॉफिट है हमारे पास 58,000, ये हमारे पास 53,000 है, और ये है एंड द लास्ट 62,000। तो चलिए अब मैं सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करती हूँ आपके पास। पॉइंट 1 कहता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2000 ड्यू टू थेफ्ट हैज रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2009। 2009 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2000 का, चोरी होने के कारण। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ था 2000 का 2009 में, तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट को कम करता है। क्यों? क्योंकि पीएल में जाते हैं सारे खर्चे। तो क्या करें मैम? ऐड बैक कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? एबनॉर्मल लॉस मतलब ये वो खर्चा है जो पीएल से घटना नहीं चाहिए था, घट गया है तो भैया ऐड बैक कर दो। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करती हूँ आपके साथ। सेकंड पॉइंट कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट। 2010 में एक 4,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब बिजनेस की एक्टिविटी से मतलब नहीं रखता है वो। तो 4,000 का प्रॉफिट जो फर्जी हमारा प्रॉफिट 4,000 से जो बढ़ा हुआ है कि क्या करें मैम? लेस कर लीजिए। तो ये जो कहानी हुई है 2010 में हुई है, तो लेस कर दीजिए एबनॉर्मल गेन। ऐसा गेन जो बिजनेस में ऐड नहीं होना चाहिए था, प्रॉफिट में ऐड हो गया है, तो लेस कर दीजिए। ठीक, चलिए फिर आते हैं स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक स्पेकुलेटिव और लॉटरी प्रॉफिट हुआ है कितने का? 5,000 का। ठीक है, फर्म को रिसीव हुआ था 5,000 का प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव और लॉटरी। तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट क्या होता है? सट्टेबाजी का प्रॉफिट। लॉटरी अदर सोर्स की इनकम है। ठीक है, जो कि इंक्लूड है आपके 2011 के प्रॉफिट में, तो फर्जी इंक्लूड है ना, तो क्या करें? एबनॉर्मल गेन में ही लेस कर दीजिए आप कितना? 5,000 का प्रॉफिट, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो नहीं जुड़ना चाहिए था, जुड़ गया है। ठीक है, सामान को, जैसे मेरा बिजनेस है साड़ी बेचने का, तो अगर मैं साड़ी बेच के जो पैसा कमाऊंगी वो बिजनेस की एक्टिविटी है, बट यही अगर मैं उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके उसके बाद जो कमीशन इंटरेस्ट कमाऊंगी वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है? एबनॉर्मल गेन, लेस कर देंगे। फिर है लास्ट पॉइंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2012। 2012 के प्रॉफिट में बोला गया है 10,000 से रिड्यूस हो गया था। ठीक है, डेप्रिसिएशन कारण
तो डेप्रिसिएशन कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है जो कि P&L अकाउंट से अलाउ होता है घटना, ठीक। तो अगर घटा है तो ठीक है, घटा है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए ऑन सच मशीनरी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन भैया उस मशीनरी पे लग के डेप्रिसिएशन पीएल से घटाया जो मशीनरी डिस्ट्रॉय, मतलब जो मशीनरी है ही नहीं, फर्जी उसका खर्चे का बेनिफिट ले रहे हैं। तो क्या करें मैम, ऐड बैक करिए, तो क्या करेंगे, एड एबनॉर्मल लॉस, क्यों, क्योंकि फर्जी घटा था, ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन घटना अलाउ है, मैं डेप्रिसिएशन को फर्जी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे लग के घटाया जो मशीनरी फर्म में है ही नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि फर्म ने अपने खर्चे को, प्रॉफिट को कम करने के लिए अलग काम किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट को ऐड करिए। चलिए, ये 40 और 42,000 का हो गया, ये मेरा 54,000 का हो गया, ये मेरा 48,000 का हो गया, 53 - 5 62 + 10 दैट इज 72। क्या करें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए, मैम सबसे पहले वी विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जितने साल का प्रॉफिट है सबको ऐड कर दीजिए। चलिए क्या लिखें, 42,000 + 54,000 + 48,000 + 72,000 और डिवाइड कर दीजिए 1 2 3 4, क्योंकि एवरेज है, नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। 42,000 + 54,000 + 48,000 + 72,000, 2,16,000 डिवाइड बाय 4, इट कम्स टू 54,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 54,000, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट से। तो चलिए ये 54,000 का प्रॉफिट याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट से, वो होता है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 54,000, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड द नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 3 years परचेज, ठीक। तो 3 साल की परचेज के बराबर है। तो 54,000 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इट कम्स टू 1,62,000, ठीक है। ये क्या है आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। सो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करती है। अगर आपको इसी मेथड्स पे कोई और क्वेश्चन हो जो आपको, जिसका आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो क्वेश्चन नंबर और उस बुक्स का नाम दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।